डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। Yes, categorically stated that we do not want BJP or NDA to come back in power in Bihar. Now it is up to these political parties who want to stop NDA coming back in power in Bihar. ओवैसी बिहार चुनाव से पहले ही पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। एक बार फिर से हैदराबाद सांसद ECI ऑफिस के चक्कर काटते नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी लिखित शिकायत ECI को की थी, जिसके बाद आज उन्हें मिलने का समय दिया गया। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने इस दौरान कहा कि अगर 15 से 20% लोगों के नाम मतदाता सूची से छूट भी गए तो वे अपनी नागरिकता भी खो देंगे। अगर किसी का नाम हटा दिया जाएगा तो वह व्यक्ति न केवल अपना वोट खो देगा बल्कि वह अपनी आजीविका का मुद्दा भी बन जाएगा। हमारा एकमात्र मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग इतने कम समय में इस तरह की कवायद को कैसे लागू कर सकता है। लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा और हमने व्यावहारिक कठिनाइयों को उजागर करते हुए इन मुद्दों को चुनाव आयोग के सामने रखा है। अब जिस फुर्ती के साथ ओवैसी हैदराबाद से बिहार का दौरा कर रहे हैं, उस फुर्ती से ये बात तो समझ आती है कि ओवैसी बिहार को बिल्कुल भी हल्के मूड में नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस बार तो ओवैसी ने इंडिया गठबंधन के सामने एक बार फिर से साथ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी रख दिया है। अब ये इंडिया गठबंधन पर निर्भर करता है कि क्या वह बीजेपी की बी टीम कहे जाने वाली ओवैसी की AIMIM को गठबंधन का हिस्सा बना पाती है, या फिर ओवैसी एक बार फिर से बीजेपी की टीम बी की तरह ही बिहार चुनाव के दौरान अपना काम करेंगे, यानी कि काम रहेगा वोट काटने का। अब फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन ये तो तय हो चुका है कि ओवैसी बिहार को लेकर सीरियस मूड में है। चाहे पिछली बार उनके विधायकों ने उन्हें धोखा क्यों न दिया हो, लेकिन अपने मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत ओवैसी फिर से कमबैक करने को पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में SIR करने के निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य अपात्र नामों को हटाना है और यह सुनिश्चित करना था कि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हो। आयोग ने कहा कि तेजी से बढ़ती शहरीकरण, प्रवासन, युवा मतदाता बनने, मौत की सूचनाएं न मिलने और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम जोड़ने जैसे कारणों से यह पुनर्निरीक्षण जरूरी है। इस प्रक्रिया में बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर नामों की जांच करेंगे। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, ऐसे में सियासी घमासान अभी से मच चुका है। ओवैसी जिस तरह से एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, इससे ये तो तय है कि बिहार चुनाव में इस बार फिर से कुछ धमाल ज़रूर होगा। अब ये इंडिया गठबंधन पर निर्भर करता है कि क्या वह ओवैसी को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाते हैं या फिर अपने सामने एक और बड़ी चुनौती वह खड़ी करते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि ओवैसी एक बार फिर से उतनी ही शक्ति और तामझाम के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अब ये पार्टियों पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से ओवैसी के इस अप्रोच को लेते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।